हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए फेम9 की करंट एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर जो कार्ड्स आ गए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, 6 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। ठीक है, तो क्या है एनर्जी, चलिए सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी फेम9 ऐसी हैं जिनको मतलब जो अपने काउंटर पार्ट से रन कर रही हैं। ठीक है, रन तो कर लिया लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा, अपनी जर्नी में स्टक हो चुकी हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या क्या नहीं करे। तो एक तरीके से कहिए तो अपनी स्पिरिचुअल लड़ाई को लड़ रही हैं। ठीक है, अब वो 3D की लड़ाई को नहीं लड़ रही हैं। एक तरीके से कहिए तो जर्नी के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट में इंटर तो कर लिया है, लेकिन यहाँ भी स्टकनेस है, यहाँ भी उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि इससे तो अच्छा पहले ही वाली ज़िंदगी थी, वहाँ तो कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी, यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रही है। तो एक तरीके से कहिए कि मानसिक द्वंद्व से वो गुजर रही हैं। और उनकी यहाँ पर ना कहा जाए तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो परेशान है। उनको लग रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो ना कुछ स्किल, जो भी स्किल उन्होंने सीखा है या जो भी स्किल सीख रही हैं या जो भी 3D लेवल पर वो वर्क करना चाह रहे हैं या एक तरीके से कहिए तो सोल पर्पस करना चाह रही है, तो वहाँ यहाँ पर भी उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। चीज़ें स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसमें आगे ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो स्टक हो गई हैं, अब ये चीज़ें कब जल्दी जल्दी बढ़ेंगी। तो बार बार यही सोचे जा रही हैं कि भाई जो जो कहा जा रहा है मैं तो कर रही हूँ, फिर चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं, क्यों स्टक पड़ी हुई हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब सब कुछ सही से ट्रैक पर चल पड़ा है, और फिर जैसे ही थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं तो फिर लगता है कि सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थम गया है। तो ऐसा बिल्कुल उनके साथ हो रहा है। ठीक है, और इनकी कहिए एक तरीके तो यहाँ पर वो अपने काम में बहुत ज़्यादा फ़ाइट उनको करना पड़ रहा है। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, और एफ़र्ट भी पूरा लगा रही हैं, पूरी तरीके से अपना सारा एफ़र्ट भी डाल दिया है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ और जिसके चलते मुझे जर्नी में आगे की तरफ रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेम9 को समझ नहीं आ रही है। वो चीज़ें क्या हैं? ठीक है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही है कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने कि अब तो सारे एफर्ट लगाया, फिर ऐसा क्या हो गया कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है या मेरा जो काम है उसमें भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ना होल्ड पर रखा गया है फेम9 को। ठीक है, होल्ड पर रखा गया। क्यों होल्ड पर रखा गया है आपको, क्यों स्टक सिचुएशन आपको दिया गया है, ये सोचिए ज़रा। देखिए आपको इसलिए यहाँ पर होल्ड पर रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि बहुत सारी फेम9 यहाँ ना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं होते हैं, जिन लोगों से आपने कुछ स्किल सीखा है या जिन लोगों ने आपको जर्नी में यहाँ तक पहुँचाया है या जर्नी में यहाँ तक आप लोगों की हेल्प की है, आप उन लोगों के प्रति आभार प्रकट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जो आभार होता है ना वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत सहायक होता है। और आप लोग को अगर कहा जाए कि 3D लेवल पर आप आभार प्रकट करो तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ उन लोगों के लिए आभार प्रकट करते हो जो कि आपको 3D लेवल पर दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे कि आपको ऐसा लगेगा मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प की, मुझे इतना बड़ा किया, मेरे लिए कपड़े धोए, मेरे लिए खाना पकाया, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया। तो आपको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ कुछ लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिससे आपको आभार प्रकट करने की ज़रूरत है। और सच पूछा जाए तो ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी है ना वो बहुत बड़ी है। और इस एनर्जी से आप लोग अगर सही से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, सही से समझ इसकी मीनिंग आपको नहीं आती है ना, तो फिर आप ऐसा मान के चलिए दोस्तों कि आपको ऐसे ही अष्टक रखा जाएगा, ऐसे ही आपको बीच में झुला के रखा जाएगा, आपको आगे का रास्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि किन किन लोगों ने, जो कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई कौन से लोग हैं ऐसे जो कि मुझे मदद कर रहे हैं, है ना। आपको लगेगा कि अच्छा थोड़े से पैसे तो मैंने दिए थे, किसी ने मेरी मदद की तो फ्री में थोड़ी ना किया, बदले में पैसे लिया, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके के लोअर माइंडसेट में हो और इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो तो आपको ऐसे ही स्टक रखा जाएगा, ठीक है। तो आप ईश्वर से प्रे करो, प्रार्थना करो कि आपको इस स्टक सिचुएशन से निकालने के लिए, बाहर करने के लिए आपको वो रास्ते दिखाए और किन किन लोगों से आपको आभार प्रकट करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसके लिए आपको रास्ता दिखाएं, ठीक। तो ये थी फेमिनाइन की एनर्जी कि यहाँ पर मुझे ऐसा क्लियरली मैसेज मिल रहा है, क्लियरली मैं पिक कर पा रही हूँ कि बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी हैं जिनको ऐसा लगता है कि आभार प्रकट करना कोई चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दिल से आभार प्रकट करना है, दिल से। जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये जर्नी तो बहुत कठिन है, तो इसमें आभार प्रकट करने वाली कौन सी बात है, ठीक है। तो जब तक आप लो वाइब्रेशन में हो, जब तक आप पॉजिटिव एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हो, जब तक आप आभार की एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हो, आपको ऐसे ही रखा जाएगा, ऐसे ही रखा जाएगा, ठीक है। तो दिल से आभार प्रकट करिए और उन लोगों के प्रति भी आभार प्रकट कीजिए जिसको आप नहीं जानते हो, और जो लोग आपको मदद कर रहे हैं बिना जाने हुए, यानी कि आप उनको नहीं जानते हो, आप उनको नहीं पहचानते हो, उन लोगों के लिए भी आभार प्रकट कीजिए, ठीक है। जिसको जानते हो उसको भी आभार प्रकट कीजिए। जो पास्ट में चले गए हैं, जो आपके बुज़ुर्ग लोग, जो आपके क्या बोला जाए, आपके घर के जो मेंबर्स हैं जो चले गए, आप इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी आभार प्रकट करो। आप सोचते हो उन लोगों ने मेरे लिए क्या किया, मेरे मम्मी पापा ने किया, मेरे भाई बंधु ने किया, जो भी किया उन लोगों ने क्या किया मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लो वाइब्रेशन दिखाई देती है और ऐसे एनर्जी में जब आप रहते हो तो आपको ऐसे ही सिचुएशन में रखा जाता है, ठीक है। तो आभार प्रकट कीजिए जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उसके लिए भी, जो वर्तमान में हैं उनके लिए भी, और जो आगे के जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी। अभी आप सोचोगे कि मैम ये क्या बातें आप बोल रही हैं, आने वाले जनरेशन के लिए मैं क्यों करूं? सबके लिए आपको करना है, सबके लिए। जब आप हाई वाइब्रेशन में पहुंचते हो तब इन चीज़ों का आपको मतलब समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है, फिर भी इस एनर्जी को आप पकड़िए, इसको लेके चलिए और सबके लिए आभार प्रकट कीजिए, ठीक है। दिल से आभार प्रकट कीजिए, तभी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। मुझे क्लियर कट एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। और चलिए अब काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ आपके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उनके काउंटर पार्ट यहाँ थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। बिल्कुल वो 3D में पूरी तरीके से इंडल्ज हैं और 3D की चीज़ों को लेकर परेशान है, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड उनके लिए भी आ जाता है तो फिर उनके लिए भी मुश्किल ही है, क्योंकि उन चीज़ों को अब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है जो चीज़ें अब उनको सर्व नहीं कर रही, यानी कि अब उन चीज़ों को उनको छोड़ने की मतलब टाइम आ चुका है, उनका टाइम आ चुका है कि अब उन चीज़ों को वो छोड़ दे। साइकिल एंड हो चुका है बेकार की गॉसिप में, बेकार के पुराने रिलेशनशिप में, और बेकार के पुराने रिश्तों को ढोने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो जब तक वो 3D में इन चीज़ों को ढोते रहेंगे, पुराने साइकिल को दोहराते रहेंगे, फिर उनके लिए भी ये चीज़ें ट्रिगर देंगी, ठीक है। तो उनको भी ट्रिगर मिल सकते हैं इस जर्नी में, ठीक है। तो यहाँ वो बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो बिल्कुल वो भी अपने साइकिल को एंड कर चुके हैं, लेकिन अब जैसे कि होता है ना कि वो डिवाइन कॉलिंग को नहीं सुन रहे हैं। उनको क्या कहा जा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है, उनको कहा जा रहा है क्लियर कट कि आपको थर्ड पार्टी को छोड़ देने की ज़रूरत है, लेकिन उन चीज़ों पर वो गौर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर वो इन चीज़ों पर गौर करते हैं और सही से सब कुछ समझ जाते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं वो समझते हैं तो उनके लिए भी ट्रिगर के रास्ते खोल दिए जाएंगे, यानी उनको भी ट्रिगर मिल सकते हैं, ठीक है। ट्रिगर सबके लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इस जर्नी को जो नहीं समझेगा और जर्नी के जो रूल्स हैं उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर जर्नी में ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को छोड़ना है तो बस छोड़ना है, ठीक है।
चलिए मेरी जो एनर्जी होती है वो तो बिल्कुल क्लियर कट होती है। मैं बहुत ज़्यादा बटर वगैरह नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल क्लियर कट मैसेजेज मैं देती हूँ। ठीक है, तो मेरी यही है, मेरा जो तरीका है वो यही है रीडिंग करने का। ठीक है, तो चलिए अब जिन लोगों को भी ज़रूरत है मुझसे गाइडेंस की, किसी भी तरीके की मदद की, तो मदद लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके।